अरे तो भूल गए चलाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो सॉल्यूशन दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सेम है, इतना सा भी अंतर नहीं है जो पिछला करा था हमने ये वाला क्वेश्चन, बस क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है। कभी क्लास जो है सुबह की जगह शाम को ही कर रहे हैं, कई बच्चों को दिक्कत हो रही है, कहीं और पढ़ने जाते हैं उन्हें समस्या हो रही है, तो इसलिए शाम की रखेंगे जो 4 से 7 वाला टाइम का। और केमिस्ट्री वाले सर तो बताए गए होंगे आपको 4 से 14 तक छुट्टी है उनकी, उसकी जगह उस दिन शाम को फिजिक्स या मैथ की वो होगी क्लास। फिजिक्स की पता नहीं सर से पूछूंगा, मैथ की तो होगी। जो मेरी क्लास पीछे छुट्टी है ना वो मैं कवर कर दूँगा इसमें, ठीक है। छुट्टी मत समझना कि छुट्टी है, आना है, हाँ कल भी आना है, शाम को बता दूंगा जो भी नहीं, 5:30 नहीं। कहता है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी से मान लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको हाइपोटेन्यूज को x मानना हो, इसे y या इसे y किसी को भी मान सकते हो, इन दोनों का सम, एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज का सम कांस्टेंट है, ऐसे दे रखा है पहली लाइन में। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, गिवन मींस कांस्टेंट। शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम है, ये तो गिवन होगी कंडीशन। तो प्रूव क्या है, एरिया ट्रायंगल एबीसी मैक्सिमम है, और ये प्रूव करना है कि ये एंगल बिटवीन देम, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसे मान ये थीटा है, एंगल बिटवीन देम मतलब थीटा में क्या करना है प्रूव, तो यहाँ पे भी रखोगे तो ये वाला हो जाएगा। किस किस के बीच में एंगल बिटवीन देम, देम मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो तुमने ली, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x² माइनस y² करने पाइथागोरस थ्योरम। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा। स्क्वायर रूट है तो क्या करना है, स्क्वायरिंग बोल सकते, हमेशा याद रखना, a² 1/4 y² x² माइनस। अब आपके पास अब क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुनना, लिखना नहीं। मैं रोज़ समझाता हूँ बार, लेकिन पेन चलना शुरू हो जाता तुरंत। और बुक ले जाओ मेरे से, फोटो खींच के ले जाएगा तो घर में कर लेगा, शर्म आती नहीं तुम्हें। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x² और y², किसकी वैल्यू रखनी है, जो कम बार आए, किसकी वैल्यू रखनी है, जो कम बार आए। तो यहाँ पर x कम 2 बार नहीं आ रहा है, 1 बार आ रहा है, y² 2 जगह रखनी पड़ेगी। तो जहाँ कम बार आए जो वेरिएबल, उसी की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो इसको मैंने p मान लिया, और इसकी जगह मैंने क्या रखी, यहाँ से वैल्यू निकाली, x की वैल्यू k माइनस y, इसका होल स्क्वायर माइनस y²। अब इसको सॉल्व करो, a² प्लस y² माइनस 2ky माइनस y², ये तो कैंसिल हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a² y² माइनस 2ky3। अब सब कुछ हो गया तुम्हारे पास, बहुत आसान हो गया। तो बस यहीं तक लाना मेन होता है, इसके बाद डिफरेंशिएशन तो तुम देख लीजिए कितनी आसान होती है, जनरल क्वेश्चन है। तो 2k² माइनस 6ky² इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2k² इज इक्वल टू 6ky²। एक y कट गया, एक k कट गया, एक 2 3 से 6 हो गया, तो कितना आ गया ये, k इज इक्वल टू 3y, या y इज इक्वल टू k/। ठीक, अब डबल डेरिवेटिव कर दो, d2py/dy², इसी को करना है ना। इज इक्वल टू 0 लेके जो चीज़ बनती है उसको नहीं करना, जो पहले बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी को ही करना है। तो 2k² माइनस 12ky, और इसकी वैल्यू डाल दो 2k² माइनस 12k इंटू k/3।
4 × 12 आप देखो 2k² - 4k² नेगेटिव आ गया। तो P इज मैक्सिमम एट y = k/3 और इम्प्लाइज एरिया इज मैक्सिमम एट y = k/3। खाली P लिख के नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, एरिया मैक्सिमम करना। यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने हर बार बताया आपको कि कांस्टेंट की वैल्यू को गिवन कंडीशन में डालना है हमेशा। तो आपके पास x यहाँ डाल दो, इसको 3y, तो y x = 2y आ जाएगा, है ना। अब रिलेशन ढूंढ लो भाई, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या होता है cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y/x, और यहाँ से y/x क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, क्या डाल दो 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है, जब cos π/3 होता है। थीटा कितना हो गया, दोनों कंडीशन हमने शो कर दी, ये वाली भी कर दी और ये वाली भी। अब ये वॉइड है, क्या है, क्लोज्ड क्यूबॉइड। क्लोज्ड क्यूबॉइड बनाओ जरा, ध्यान से समझना इसको, पहले जब उतारने लगना ढक्कन बंद है इसका, ठीक है। क्यूबॉइड ऐसे लंबा है ऊंचाई से, बेस स्क्वायर है, मतलब कि ये x है तो ये भी x है। हाइट x नहीं है, वो h है मान, ठीक है, वो डिफरेंट है। स्क्वायर बेस दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/h। ये कांस्टेंट है, गिवन है, तो ये कंडीशन मेरी गिवन कंडीशन देते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम। देखो क्वेश्चन में इस ढंग से लिखते हैं ये, शो दैट सरफेस एरिया पहले लिख दिया और मिनिमम बाद में लिखा, बच्चे फंस जाते हैं, वो सोचते हैं वॉल्यूम मिनिमम करना। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, मतलब आपको सरफेस एरिया मिनिमम करना है। अब क्लोज्ड है तो 2x² + 4xh, 2x² + 4xh, क्योंकि 4 बची ना, देखो फॉर्मूला क्या था, 2lb + bh + lh, ये फॉर्मूला होता है ना। अब आपने L की जगह B ये रखा, इसकी जगह x रखा, इसकी जगह x रखा, इसकी जगह x, इसकी x, इसकी h, तो ये 2xh हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4xh हो गया, ये x² हो गया 2x²। इसके बाद समझ में आ गई, इसको मिनिमाइज करना है। अब यहाँ h एक बार आ रहा है, x 2 बार आ रहा है, तो किसकी वैल्यू रखनी है, h की रखनी है। तो h कितनी है, k/x, डालो इसके अंदर, या इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, तो 2x² + 4x × h की जगह ये रख दिया हमने, एक कट गया। अब ds/dx कर दो, 4x - 4k/x², इसको 0 रखा, 4 खत्म हो जाएगा, x³ k के बराबर आ जाएगा जब इसका एलसीएम लूँगा, या इसको इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा, x के आगे k⁴ d2s/dx², इसको ही डबल डेरिवेटिव करना है, 4 + 8k/x³। अब इसकी वैल्यू डाल दो, ये तो x³ की k ही होती है, तो ये पॉजिटिव आ गया। s इज मिनिमम एट x = k⁴ 1/3। और क्या प्रूव करना था, व्हेन इट इज अ क्यूब, मतलब x = h भी प्रूव करना है मुझे अभी। तो प्रूव क्या है, या लिख लिया करो, टू प्रूव सरफेस एरिया मिनिमम और x = h, ये दो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमेशा बोल रहा हूँ, k की वैल्यू उठाओ यहाँ से और यहाँ डाल दो गिवन कंडीशन में, x² h किसके बराबर आ गई, k की वैल्यू है x³। आप देखो इसके साथ ही सीधा सीधा एकदम क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ लिख दो s, इट इज अ क्यूब, डाल दो। स्क्वायर बेस है, ओपन टैंक है, इसने कहा है फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब इसका भी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका भी x²h, वो भी कांस्टेंट। वॉल्यूम होता है L × B × H, स्क्वायर बेस है इसलिए x और h ही लेंगे, है ना। और
और क्या कह रहा है, शो दैट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, कॉस्ट मिनिमम होगी, कॉस्ट मिनिमम होगी, इसका मतलब सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। अगर सरफेस एरिया मिनिमम हो गया तो उससे हम कह सकते हैं कॉस्ट विल बी लीस्ट। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, क्योंकि ओपन है तो ये वाला पार्ट नहीं है, तो L इंटू बी वाला एक पार्ट गायब है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, कौन सा, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब ये हमने 2LB की जगह ये बन गया हमारा, एक LB रह गया, ट्वाइस की जगह ऊपर का छत गायब हो गई, तो उससे ये फॉर्मूला बन गया मेरा सरफेस एरिया का। ठीक है, और क्या दिखाना है मुझे, ये तो मिनिमम करना ही है टू प्रूफ। इसके अलावा मुझे दिखाना है कि डेप्थ इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, मतलब h जो है वो x/2 है, हाफ ऑफ इट्स विड्थ की आधी, h इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 2h। तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर h एक बार आ रहा है तो आप इसको h की वैल्यू रखो यहाँ पर k/x², ये इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया अभी, dA/dx। ठीक है, तो ये 2x माइनस 4k/x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हमारे पास x³ जो है वो 2k के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। पिछली बार यहाँ 4 हो गया था तो 4 गायब हो गया था पूरा, तो यहाँ k आया था, अब 2k आ गया, बस इतना ही आंसर है, 2k की पावर 1/3। अब डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, तो ये आ जाएगा 2 + 8k/x³। किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेना, 1/x² का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, सबको आ रहा है समझ में, पिछली क्लास में समझाया था तो मैंने ऊपर ले जाके ये बन गया 2 + 8k/x³ की जगह 2k रख दिया, तो आप इसे काटोगे तो 4 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब एरिया इज मिनिमम implies cost is minimum at x is equal to 2k की पावर 1/। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे चलो ये प्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका ये होता है कि इसको उठाओ, k की वैल्यू उसमें डाल दो, अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो x²h, यहाँ से k की वैल्यू निकाली x³/2, इसमें 1 2 डाल देना, इसको यहाँ से 1 यहाँ से 2 इसको डालो और लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ k फ्रॉम 2 इन 1, ऐसे लिख दिया करो। ये इससे कट गया, h कितना आ गया x/2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है ये वाले। मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, बिल्कुल सेम, वर्टिकल साइड्स, वॉल्यूम गिवन है इस टू कंटेन इतना, तो ये गिवन क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम इज 1024 cm3, मतलब कि x² × h कितना 1024। पहले कांस्टेंट दे रखा था, गिवन क्वांटिटी दे रखा था, वैल्यू दे दी इन्होंने, बस इतना है ना। क्या प्रूव करना है, तो प्रूव क्या है, प्रूव करना है कॉस्ट मिनिमम है, कॉस्ट मिनिमम है, बस यही प्रूव करना है, लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो लीस्ट कॉस्ट से मतलब एक सरफेस एरिया लीस्ट है और उसकी कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी, सरफेस एरिया से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बेस बनाने की, टॉप और बॉटम बनाने की कॉस्ट अलग है और दीवारों की कॉस्ट अलग है, वर्टिकल की अलग है ना। तो अब हमारे पास कॉस्ट होती क्या है, एरिया इंटू रेट, क्या होती कॉस्ट, एरिया इंटू रेट। तो हमारी कॉस्ट का फंक्शन क्या बन जाएगा, एरिया जो बेस का है वो है 2x², क्योंकि ओपन नहीं है, ओपन नहीं है तो इसका बेस का और इसका छत का क्या बन जाएगा 2x², और ये 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से बन रहा है। टॉप एंड बॉटम कॉस्ट इतने पर cm², प्लस जो 4 दीवार है वो है 4xh, सरफेस एरिया कितना है उसका 4xh, एरिया 4 वॉल्स लिखवाया भी था, इंटू 2.5 पर cm²। मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट इतना, ये कॉस्ट फंक्शन बन गया मेरा, तो ये हो गया 10x² प्लस कितना हो जाएगा 10xh, है ना, तो
इतना हो जाएगा ये। अब इसमें h एक बार आ रहा है, वहाँ से निकालो, इसमें डाल दो और क्वेश्चन सॉल्व। 10x इंटू एच की जगह डाल दो 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा। dc अपॉन dx करोगे तो 20x प्लस 10240 इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ही, 1/x डिफरेंशिएशन नहीं हो गया, इज इक्वल टू 0 रख लिया। 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? 20x के बराबर आ गया। इसको काट दो जरा, कितना हो गया? ठीक है, तो एक्स क्यूब कितना आ गया? 512। 512 होता है किसी क्यूब इसका 8, तो कैसे हो जाएगा? 8 का पता कैसे हो जाएगा? 8 8 से 64 होता है। अब ये हो गया x इज इक्वल टू 8। अब क्या डालेंगे? डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, डबल डिफरेंशिएशन d2 c अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, इसको करना, इनको छेड़ाखानी नहीं करना, ये जो पहले करा था 20, और ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस था पहले, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि 1/x स्क्वायर करेंगे तो उसका -2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, तो ये ट्वाइस हो गया, कितना हो गया? 20480 अपॉन एक्स क्यूब। या एक्स क्यूब तो हमारे पास पॉजिटिव है ही, एक्स तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव ही होना सारा, तो यहाँ लिख दो पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब इम्प्लाइज कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। जब x 8 होगा तो मिनिमम होंगे, और कुछ कहा ही नहीं उसने लीस्ट कॉस्ट निकालने के लिए, बोला है कुछ प्रूव और करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी बहुत बच्चे कर लेते हैं कि x और h में रिलेशन निकाल लेते हैं। मेरा x निकला था, उसको डाल के h निकाल लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, है ना। इसमें भी डाल सकते हो, नहीं तो मैं तो कुछ करता नहीं, x निकाला और मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए जिसमें x बना दिया था मैंने सारा, उसमें डाल देंगे, उससे अपना आ जाएगा, ठीक है। और ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं जितने भी मैं करा रहा हूँ, या तो NCERT एग्जाम्पलर के हैं या बोर्ड के हैं। क्या करना है हमें? टू प्रूव वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और गिवन क्या है, और कुछ करना है प्रूव, और वॉल्यूम ये भी प्रूव करके दिखाना है c³ अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट्स, ये सब कुछ प्रूव करना है हमें, है ना। और गिवन क्या है? गिवन क्या है? सरफेस एरिया c² गिवन है, मतलब कि ओपन बॉक्स बनाना है तो 5 वो लेनी है x² प्लस 4xh इज इक्वल टू c², ये गिवन है। भाई एक ऊपर का छतर उड़ा देते हैं तो क्या बनता है हर बार? x² प्लस 4xh। ये कई क्वेश्चन में कर लिया हमने, अगर किसी को समझ में अभी ना आया तो हाथ खड़ा कर दो, फिर बता देंगे। आगे समझ में सबको पक्का? चलो अब आ जाओ प्रूव करने के इसमें। तो सरफेस एरिया हमारा है ये, और गिवन है हमारे पास ये दे रखा है, और हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम प्रूव करना है। वॉल्यूम क्या होगा इसका? x²h। अब यहाँ से जो कम बार आ रहा है, h आ रहा है कम बार, इसमें वहाँ से निकालो वैल्यू h की, क्योंकि x की तो निकलेगी नहीं वैल्यू, यहाँ से h की निकलेगी। h क्या हो जाएगी? c² माइनस x² अपॉन 4x। x में तो क्योंकि दो डिग्री है अलग अलग, x² भी है, x भी है, इसलिए x की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते यहाँ से। अगर निकालेंगे तो फिर हमारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत फैल जाएगा, है ना। तो क्या करो? h की वैल्यू निकालो, यहाँ डाल दो। तो क्या करो? x² इंटू c² माइनस x² अपॉन 4x, एक x कैंसिल हो गया, 1/4 बार c²x माइनस x³। बस यही खेल होता है और कुछ नहीं होता। ये समझ में आ गया, यहाँ तक पहुँच गए, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो dv/dx करेंगे 1/4 c² माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। तो इससे 3x² c² के बराबर, x आ गया c अपॉन √3, इसको इसके नीचे ला के स्क्वायर रूट करके डबल डेरिवेटिव कर दो, d2v/dx²। तो 1/4 0 माइनस 6x, तो -3/2 इंटू c अपॉन √3।
नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, तो क्या कह देंगे, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन, समझ में आ गया, वॉल्यूम आ गया हमारे पास सी बाई टू। अब हमें और क्या प्रूव करना था, बस यही वॉल्यूम प्रूव करना है, इस वैल्यू को इसमें डाल दो इसमें, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या आ जाएगा 1/4 सी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह सी बाई रूट 3 और माइनस इसका क्यूब सी क्यूब अपॉन 3 रूट 3, ये आएगा ना। तो 1/4 सी क्यूब कॉमन ले लिया, 1/√3 भी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 1/3, तो ये बन गया आपके पास सी क्यूब 4√3 इंटू 2/3, तो 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया सी क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक, एक प्रूव करना था देखो हमें, ठीक है, देख लो, नहीं समझ में आया तो बोल दो, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 36 मीटर है ना, इसको कहीं से भी काट दिए, बीच में से, सेंटर से नहीं, कहीं से भी काट दिया, एक पीस को सर्कल बना दिया और एक पीस को स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो अगर स्क्वायर बनाया हमने इसका, तो सपोज करो उसका साइड एक्स एक्स है, और सर्कल बनाया, उसका रेडियस क्या है, आर है, तो जो इसका पेरीमीटर होगा प्लस जो इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस होगा, उनको जोड़ के 36 आना चाहिए, है ना। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास, गिवन हो गया 4x प्लस 2πr इज इक्वल टू 36, ये तो गिवन कंडीशन हो गई। आगे बात समझ में, काटा उसको, एक का स्क्वायर बना दिया, एक का सर्कल बना दिया, स्क्वायर की साइड x, सर्कल का रेडियस r, उनका दोनों का सर्कमफ्रेंस 36 के बराबर है। अब हमें क्या कहा है इसने कि व्हाट शुड बी द लेंथ, इनकी लेंथ क्या क्या होनी चाहिए दोनों की, कि इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए, सर्कल का स्क्वायर, तो कंबाइंड एरिया का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको मुझे मिनिमम करना है, ठीक है। और क्या निकालना है, लेंथ कितनी होगी, मतलब 4x निकालना है या 2πr निकालना है, लेंथ तो ये पूरी होगी ना, तो 4x, तो ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो आपके पास ये गिवन कंडीशन है, वहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू डाल सकते हो, r की भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों एक एक बार ही आ रहा है, यहाँ भी एक एक बार ही आ रहा है, तो कहीं से कोई सी वैल्यू निकाल लो। सपोज मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो 36 माइनस 2πr अपॉन 4 ऐसे, ठीक है, वो मैंने यहाँ डाल दी। तो एरिया कितना है मेरे पास, x की जगह डाला 36 माइनस, इसको ऐसे लिख लो 18 माइनस πr अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, ये 18 माइनस πr अपॉन 2 आ गया, ठीक है जी, और प्लस πr स्क्वायर, तो ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी ए बाई डी आर करो, तो क्या आएगा, पहले डी आर पावर आगे आएगी, ठीक है, इनटू फिर अंदर वाला वन डिफरेंशिएट होगा, 1/2 साथ रहेगा, ध्यान रखना, और इसको करेंगे तो 0 माइनस पाई दिया, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, 1 2 से 2 काट दो, प्लस 2πr इज इक्वल टू, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस π/2, 18 माइनस πr इज इक्वल टू माइनस 2πr, माइनस माइनस काटो, पाई से पाई काटो, ये 2 उधर ले जाना, 18 माइनस πr इज इक्वल टू 4r, और ये हो जाएगा πr प्लस 4r इज इक्वल टू 18, r क्या हो जाएगा 18 अपॉन पाई प्लस, ये आपके पास आ रहा है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, तो डबल डेरिवेटिव करोगे d2a बाई dr स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है मेरे को, इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है, जो पहला डिफरेंशिएशन है उसे करना है। तो माइनस π/2 तो ये है ही, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई, क्योंकि 18 का 0, r का 1, माइनस पाई, तो ये आ गया ऐसे, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2π, तो आप देखो ये पॉजिटिव हो गया, π² प्लस 8π पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एरिया क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम ही करना था ना हमने इसमें, इसके एरिया शुड बी मिनिमम, तो एरिया मिनिमम हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है,
एरिया मिनिमम कर दिया और आपको पीसीस की लेंथ निकालनी है। तो पीसीस की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 36 की वैल्यू जो ये आई थी हमारे पास, 18 की आई ना, इस 18 की वैल्यू को वहाँ डालो, उसमें ले जाकर 4x प्लस 2πr के अंदर 2 इंटू 18 की वैल्यू क्या आई, πr प्लस 4r। ये आप लिख लेना अपने आप में, फिर बार बार बोल रहा हूँ, घर जाके भूल जाओगे नहीं तो। कहाँ से क्या डाला है, 8r, ये 2πr काट दिया, x और r में रिलेशन आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 2r आ गया, ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब आपको निकालना था 4x निकालना है, और x तो तुमने निकाल ही लिया, ये रहा। x की जगह क्या डाल दो, x तो डाल दिया तुमने, क्या निकालना है, r निकल गया ना, ये r आ गया। x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 2r, अगर 36/π + 4, इसको उठाकर क्या डालो, तो x आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x कितना आ गया, 4 इंटू दिस 144/π + 4। एक लेंथ तो ये आ गई, एक लेंथ आ गई है, क्योंकि एक लेंथ थी 4x और एक लेंथ थी 2πr, एक लेंथ ये आ गई। दूसरी लेंथ के लिए 36 में से ये माइनस कर देना, ठीक है। 2πr कितना आ जाएगा, 36 माइनस 144/π + 4, तो ये 36π/π + 4 आ जाएगा, क्योंकि 36 इंटू 4 144 इससे कट जाएगा, तो ये आपका दूसरी लेंथ आ जाएगी। एक लेंथ ये आ गई, एक लेंथ, दोनों आपने निकाल ली थी वो आपने, ठीक है। साथ साथ करते रहना इनको, अगर साथ साथ नहीं करोगे फिर बोल रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आने वाला, फंस जाओगे फिर। देखो कैसे करना है, ये ऐसे है आपका रेक्टेंगल और ये ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। अब सपोज करो ये आपका जो है रेडियस इसका r है, ये x है, तो ये भी x होगा, तो ये कितना हो गया 2x, तो ये मान लिया मैंने y, तो ये भी y होगा। अब सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर है ना, तो पाई x हो गया, कुछ रेडियस यहाँ x है। अब उसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर क्या होता है, एक तरफ से शुरू करो और दूसरी तरफ आ जाओ वापस घूम के, ये ऐड नहीं करना, यहाँ से शुरू करा यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे यहीं आ गए। तो बच्चे बहुत बार 2x भी ऐड कर जाते हैं, वो नहीं करना है ना। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ घूमना उसको। तो पाई x तो इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये y + 2x + y, तो इसका मतलब +2x + 2y और हो गया। तो ये गिवन है, फिगर कंसिस्ट है गिवन पेरीमीटर, तो ये गिवन है मतलब कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से आपने उसने कहा डायमेंशन निकालो इन ऑर्डर दैट एरिया में भी मैक्सिमम। एरिया क्या है, व्हाट इज एरिया, 2x × y रेक्टेंगल का प्लस उसका हाफ πx², इसको मिनिमाइज करना है मुझे, इस मैक्सिमाइज करना, ठीक है। ये ऐसा काम करना है मुझे। अब यहाँ देखो y एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से 2y है ना, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, x × 2y की वैल्यू आएगी k - πx - 2x, यहाँ से 2y की वैल्यू निकाल दो, इसमें डाल दो, प्लस हाफ πx²। देख लो किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, आगे सब तो समझ में, चलो आगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, kx - πx² - 2x² प्लस हाफ πx², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो kx - 2x² - 1/2 πx² आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करा तो इतना आ गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, dA/dx ये आएगा k - 4x माइनस 2 पड़ जाएगा, πx बचेगा, क्योंकि ये 2/2 है तो कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 रख लो, और x की वैल्यू आ जाएगी k/π प्लस ये dA/dx आ गया, और x की वैल्यू आ गई। डबल डेरिवेटिव करो d2a/dx², तो आप देखोगे ये 0, ये -4,
और ये माइनस पाई, तो नेगेटिव आ गया, तो एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू के अपॉन पाई प्लस 4। तो डायमेंशंस निकालनी थी, डायमेंशन मतलब 2x और y निकालना है आपने, और रेडियस बताई थी आपने। तो रेडियस तो हो गया आपका k अपॉन पाई प्लस 4, मतलब ये इज द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो x ही मान लो, रेडियस x मान लो, और डायमेंशंस में इसकी लेंथ कितनी होगी 2x, लेंथ लिख दो, लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2k अपॉन पाई प्लस 4, और ब्रेड्थ y कितनी होनी चाहिए। अब y निकालने के लिए आपको पहले इससे रिलेशन निकालना पड़ेगा x और y में इससे। तो k की वैल्यू आपके पास है ये, k की वैल्यू पाई x प्लस 4x, इसमें डाल दो, इसमें क्या है ये पाई x प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई x प्लस 4x। यहाँ से वैल्यू निकाल दी, k की वैल्यू क्या आ गई पाई x प्लस 4x। ये आपको कहाँ डालनी है, यहाँ ले जाके डालनी। तो ये देखो पाई x से पाई x कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2x और ये कट गया y इज इक्वल टू x। जितना y है उतना ही x, तो ब्रेड कितनी हो गई x के बराबर, तो k अपॉन पाई, ये ब्रेड हो गया, ये लेंथ हो गया, ये रेडियस, सारे डायमेंशन, ठीक है। वैसे रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, रेडियस ठीक है। तो स्क्वायर पीस में से यहाँ से स्क्वायर निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, ये पूरा था तुम्हारा 24, ये x गया तो बच गया इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा बचा 24 माइनस 2x, ऐसे ये 24 माइनस 2x, ये x ऊपर खड़ा कर दिया। इसका मतलब आपके पास हाइट x आ गई और लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ गई 24 माइनस 2x। आ रहा है समझ में। तो आपके पास उसने बोला क्या था, what should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। लेंथ भी इसकी 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी इसकी 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी x जो काटी है मैंने, समझ में आ गई। तो सिंपल x में ये सब कुछ, तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकालो, dv/dx करो, ये हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें, 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर ऐसे इंटू 1 प्लस x इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 24 माइनस 2x इंटू माइनस 2, क्योंकि इसका अंदर वाले का 0 माइनस 2, ये आपके पास 24 माइनस 2x कॉमन निकाल सकते हो, तो 24 माइनस 2x ये बचा, माइनस 4x ये बचा, इसी को तो 0, इससे x आ गई 12 और इससे x आ जाएगी 4। अब x 12 नहीं हो सकता, ये तो x तो इतना है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x कैन नॉट बी 12, इसे नेगलेक्ट कर देना, तो x हमारा 4 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, ये एक्चुअल में कितना है 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 6x, इसको डबल डेरिवेटिव करो d2v/dx स्क्वायर हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट रूल इंटू माइनस 6 प्लस 24 माइनस 6 इंटू माइनस। अब x को 4 डाल के देखो यहाँ पर, तो 24 माइनस 8 इंटू माइनस 6, ठीक है, माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 0, क्योंकि 24 इंटू 0 ही, तो ये बचा, तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब उसने और क्या बोला था, मैक्सिमम कर दिया, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यहाँ डाल दो इसको, वॉल्यूम मैक्सिमम कितना हो गया 24 माइनस 8 का होल स्क्वायर इंटू 4, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर, तो 256 इंटू 4 कितना हो गया 1024 सेंटीमीटर था ना, ये इसमें था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। आगे बात समझ में, इतना ही करेंगे।